जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वैंगलिंग ने एक बार में ही सूरों का किया मैजिक सभी बच्चों से खत्म कर दिया था और दोस्तों जिस वजह से अब वो टीचरों की नजरों में भी होता है। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं आज सभी की शक्ति की गोली बनाने की क्लास है जिसके लिए सभी बच्चे भट्टी लाए हैं और यहाँ चैन चाओ सू को इम्प्रेस करने के लिए अपने घर की खानदानी हांडी उठाकर लाया होता है। तभी सू स्कूल में अपनी शाही एंट्री लेती है और चैन चाओ उसके सामने बस हाथ हिलाता रह जाता है मगर सू ने तो उसकी तरफ देखो ही नहीं और उसे छोड़ वो जाती है वैंगलिंग के पास भाग भाग के। तभी वैंग दिखता है सू के ऊपर तो उसका मैजिक चढ़ा हुआ है तो वो उसे पट्टे से फोड़ के चले जाता है और यहाँ सू को समझ नहीं आता अभी वो क्या चुन चुन हरकतें कर रही थी। और दोस्तों ये सब देख के चान जाओ तो अंदर से किलस रहा होता है। दूसरे सीन में टीचर गोली बनाना सिखा रही है, ऐसे काटो और डालो, टेप लगाओ, बत्ती जलाओ। उसके बाद सभी स्टेप फॉलो करने लग जाते हैं और यहाँ सू तो फैक्ट्री की मशीनें उठा के लाई होती है और दोस्तों गोलियां बनाने के लिए सभी कोई ना कोई हांडी लाए होते हैं जिसमें गो हाउस सबसे ज्यादा सोच समझ के और इतने ज्यादा पैसे डालकर लाया होता है एक्सेप्ट एक को छोड़कर क्योंकि ये तो घर से माइक्रोवेव भी लाया होता है। बिल्कुल शून्य शून्य एफर्ट्स डाले हैं भैया जी ने। तभी जोर का धमाका होता है और चैन चाओ रोते हुए भागता है, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, क्योंकि यान ने अपने बापू की खानदानी हांडी फोड़ दी होती है। दूसरी तरफ अब गोलियां पकने में 7 घंटे लगेंगे इसलिए सभी बच्चे क्लासरूम को लॉक करके चले जाते हैं। और दोस्तों तभी हम देखते हैं फ्रॉगी गुहाओ की भट्टी पर नजरें गड़ाए होता है क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ है और फ्रॉगी उसे खाना चाहता है मगर तभी वैंग आ जाता है और बोलता है मुझे पता था तुम कोई ना कोई गड़बड़ करने वाले हो। और तभी फ्रॉगी दोस्तों पट्टे से नीचे कूदता है जिसके पीछे वैंग भी कूदता है और फ्रॉगी साइड से वैंग को नीचे गिरता देख अपनी शेके मारते हुए हंस रहा होता है। बट जैसे ही वो पलटता है उसके सामने वैंग खड़ा होता है। तभी वैंग एक लपेड़ा मार के उसके मुंह से हांडी ले लेता है और उसे धोकर बाहर निकलता है मगर गु हाओ उसके हाथ में अपनी हांडी देखकर वैंग को गलत समझ लेता है। दूसरी तरफ चान चाओ पर पूरा मन हावी हो जाता है और वो इवल एनर्जी से घिर जाता है। और दूसरी तरफ वैंग गु हाओ को पूरी स्टोरी सुना रहा होता है। वो बोलता भी है चाहे तो अपनी आंटी से पूछ लो बट गु हाओ को उस पर यकीन नहीं तो वो उस पर गन की पिचकारी मारता है बट वो जाती है चैन चाओ के मुंह में और भाई जैसे ये तो हो जाता है बेहोश। जिसके बाद गु हाओ घबरा जाता है और वैंग समझ जाता है इसकी हालत ज्यादा सीरियस नहीं है बस उसे प्यूरिफिकेशन मैजिक की नीड है तो वो उसे यूज करने वाला होता है। तभी गु हाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे समझे और उसे क्लासरूम में लेके आ जाता है। गु हाओ बताता है उसकी पिचकारी बस रैश देने के लिए थी बट चैन चाओ ने तो उसको निगल ही लिया होता है। हमें कैसे भी करके ये पॉइजन अंदर से निकालना पड़ेगा। इसकी हालत इतनी बुरी भी नहीं है बट गु हाओ तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बोलता है वैंग अगर तुम इसका एंटीडोट बना दो तो मैं वो गोली वाली बात भूल जाऊंगा और वो वैंग को काम में लगा देता है। फिर वो एंटीडोट उस भट्टी में बनने को डाल देते हैं मगर दोस्तों उसे भी पूरा होने में अभी 4 घंटे लगेंगे और टीचर तो 2 घंटे में ही आने वाली होती है। हम क्या करेंगे, चाव को कहाँ छिपाएंगे। इन सब में गु हाओ परेशान हो रहा होता है। तभी दोस्तों फ्रॉगी भट्टी गाने के लिए फिर से आ जाता है बट गु हाओ उसे देख लेता है और उस पर मैजिक से हिट करता है और उसी वजह से वो भट्टी चमक रही होती है तो उन्हें समझ आ जाता है फ्रॉगी पर स्पिरिचुअल फोर्स यूज करने से टाइम की स्पीड बढ़ जाती है। जिसके बाद दोनों मिलकर फ्रॉगी का अच्छे से पापड़ बना देते हैं। सबसे पहले वो एंटीडोट को फ्रॉगी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद चैन चाओ को देते हैं मगर दोस्तों अब टीचर क्लास आ रही होती है। गु उनको रोकने के लिए बाहर जाता है और जब तक टीचर एंट्री करती है वैंग चाओ को छिपा चुका होता है। और दोस्तों गांव ने तो बोला होता है कि वो यहाँ भट्टी का टाइम चेक करने आया था तो टीचर उसकी भट्टी खोलती है जिसके अंदर जीवन शक्ति की गोली बन चुकी होती है और उसे टीचर ने अच्छे मार्क्स दिए होते हैं। उसके बाद टीचर वैंगलिंग की गोली देखने जाती है जो कि जलकर आग का गोला बन चुकी होती है और दोस्तों उसको बनना भी था क्योंकि दोस्तों वो गोली माइक्रोवेव में बनाने के लिए नहीं होती है। और यहाँ गु हाओ को लग रहा होता है वैंगलिंग ने अपनी गोली उसके भट्टी में डाल दी और चैन चाओ की जली हुई गोली अपनी भट्टी में। बट असल में दोस्तों वैंगलिंग ने गु की गोली उसकी भट्टी से निकाली ही नहीं थी और यहाँ टीचर वैंग को डांट रही होती है और हमें यहाँ हांडी में चैन चाओ सोया हुआ दिखाते हैं। जिसके बाद वैंगलिंग एंड गु हाओ उसकी टूटी हुई भट्टी भी जोड़ देते हैं जिसका चैन चाओ रोते रोते शुक्रिया करता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 4 में हम 2 असैसिन को सू की तरफ गन पॉइंट करते हुए दिखते हैं बट सू यहाँ वैंग को डेट पर चलने को बोलती है जिसे सुन के चैन चाओ फिर से टसू
सुबह बाहर होता है और हमारे बदमाश गैंग सू पे फायर करने ही वाले होते हैं। तभी वैंग उनकी मौजूदगी भाप लेता है और सडनली उन्हें कोई दबाव महसूस होता है। उसी टाइम टीचर वैंग को ऑफिस आने को बोलते हैं। दूसरी तरफ निशाना चूकने की वजह से लीडर उन्हें वापस बुला लेती है। फिर ऑफिस में मास्टर जियो वैंग से पूछते हैं, तुम वही बच्चे हो ना जिसने उस फ्रॉक को एक ही लात मार के हराया था? और लोग अभी भी ये सोचते हैं कि उसे मैंने हराया था। और उसी पल मास्टर जियो वैंगलिंग के पैरों पे गिर के उसे मास्टर मास्टर बोल रहे होते हैं, जिससे इरिटेट होकर वैंगलिंग अपनी एबिलिटी का 50% यूज कर उनकी मेमोरी इरेज कर देता है। और दोस्तों, अगर उसने अपनी एबिलिटी का 100% यूज कर लिया होता तो सामने वाला कोमा में तक जा सकता था। बस इसलिए उसने 50% यूज की थी। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सू और वैंग की डेट की खबर आग की तरह फैल जाती है, जिस वजह से बेचारे वैंग को डरावने ड्रीम्स आ रहे होते हैं। सुबह होते ही वैंग अपनी विंडो खोलता है तो सामने ही सू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी वैंग से फिर से डेट के लिए पूछती है। और अब तो वैंग के पेरेंट्स भी सू के साइड होते हैं। तभी डैड बोलते हैं, बेटा एक डेट ही तो है, घबराओ मत, हमारे परिवार का रिकॉर्ड इसमें काफी अच्छा है। और ईवल स्माइल के साथ दोनों अपने बेटे को डेट के लिए घर से बाहर फेंक देते हैं। जल्दी से अंदर आओ, सू बोली। और दोस्तों, बगल में खड़े रिपोर्टर्स ये न्यूज लाइव चला रहे होते हैं। सू उसे हेवनली पैराडाइज लेके जाती है, जो कि इनकी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इनकी डेट के लिए स्पेशली आज पूरा खाली किया गया है। और अपनी सू वैंग को पकड़ पकड़ के डुला रही होती है। दूसरी तरफ वो बदमाश भी सू को मारने के लिए आए होते हैं। वो लोग उन पर शूट करते हैं, बट वैंग गन की गोलियों को अपने दांतों से पकड़ लेता है और वैंग एक गुलाटी मार के कुंडों को आसमान में फेंक देता है। अरे ये क्या था? सू ने वैंग से पूछा, पर वैंग सू की मेमोरी इरेज कर देता है। दोस्तों, वो गुंडे बार बार कोई न कोई अटैक कर रहे होते हैं, जिससे वैंग सू को बचा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर वो दोनों व्हील पर फायरवर्क दिखते हैं। तभी वो गुंडे सडन उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। सू बोलती है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, प्लीज उसको जाने दो। और नीचे उसी टाइम मास्टर जियो भी आ जाते हैं और सू मन में ही विश करती है, प्लीज वैंग यहाँ से चले जाओ, कोई बेवकूफी मत करना। तभी वो गुंडे गन को पुछ पुछ करते रह जाते हैं, मगर गोली चलती ही नहीं। और दोस्तों, फिर गुंडे भी डर कर रोने लग जाते हैं, लोल मुझे मत मारो मास्टर। बट उन्हें तो हवा में ही उड़ा देता है वैंग। फिर वो सू से प्रॉमिस मांगता है, ये बात बस हम में रहेगी, ओके? और मास्टर जियो दोनों को सलामत देखकर रिलीफ फील करते हैं और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 5 में उन बदमाशों के लीडर मिशन फेल होने की वजह से अपने ही एक आदमी को उड़ा देती है। अरे, क्योंकि क्लाइंट खुश नहीं है ना, लड़की मानने में जाता और कहाँ ये खिलखिला रही है, इसलिए मार दिया। तो दोस्तों, वार्निंग मिल चुकी है, इस बार काम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अब बात रेपुटेशन पर आ गई है ना। नेक्स्ट डे स्कूल में वैंग के दोस्त उसे उसकी डेट के बारे में पूछते हैं, क्या इसी हाथ से तुमने उसे छुआ था? चैन चाओ बोला। और वहाँ दूसरी तरफ सू वैंग के लिए फुदक फुदक के आ रही होती है। तभी टीचर आते हैं और सू से बोले, जो लोग तुम्हें कल मारने आए थे वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, इसलिए हम तुम्हें आज से स्पेशल प्रोटेक्शन पर रख रहे हैं, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। तो सूरंग बोली, कौन सा अटैक, कैसा अटैक? हम तो मुझे से घूम रहे थे, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं। दोस्तों, सू ने उस दिन वैंग से प्रॉमिस किया था, इसलिए अभी नाटक कर रही है। तो मास्टर जियो कल की सारी चीजें खुद पर डाल लेते हैं कि उस दिन तो मैंने ही उन्हें भगा दिया था, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने के लिए वैंग ने कहा होता है। और मास्टर जियो सभी को गैंग का किलिंग ऑर्डर दिखाते हैं, जो कि सू को मारने के लिए होता है, जिस वजह से सू की सिक्योरिटी अब एक्स्ट्रा कर दी जाती है। और इन सब की बातें ये चुईया रोबोट मक्की से सुन रही होती है। सू के लिए अलग से एडवांस सिक्योरिटी रूम सेट किया जाता है, हेलीकॉप्टर मंगवाई होते हैं, मिलिट्री लगवाई होती है, जाने कहाँ कहाँ के सिक्योरिटी फोर्स लगवाई होती है। और यहाँ सिक्योरिटी रूम में मास्टर जियो बोल रहे होते हैं, यहाँ एक मक्खी भी नहीं घुस सकती। पर दोस्तों, तभी एक मक्खी घुस जाती है। मास्टर गुहाओ बताने की कोशिश करता है, मगर उतने में ही लेजर मक्खी को बॉम्ब कर देती है। तभी एक बदमाश फिर भी अंदर आ जाता है और अपने सर पर ईटा फोड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड को रबर डक से मार के बेहोश कर देता है। ऐसे ही बाकियों को भी साफ करके कैमरा फोड़ देता है। तभी बदमाश नंबर 2 जहरीली गैस लीक करके सिक्योरिटी को उड़ा देता है। तभी उसका साथी बोला, अबे हम तो सेकंड मिशन पे थे ना, पूरे मोहल्ले को क्यों बता रहा है? वो देख, तेरी वजह से ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। और दोस्तों, फिर भी बदमाश नंबर 2 उसे छोड़कर चले जाता है। फिर हमें बताया जाता है असल में ये दोनों बदमाश बस ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि असली ताकत तो बदमाश नंबर 3 की हैमर में है। दूसरी तरफ टीचर बदमाश 2 से लड़ते हैं, तो बदमाश उन पे जहरीली गैस डाल के भाग जाता है, बट सडनली उसके मुंह पर डोर खुलता है, जिसे वैंग ने खोला था। माफ करना, मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके नूडल्स का पैक आने वाला है। और यही बदमाश 2 फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ बदमाश 1 के सामने अपना खुकार फ्रॉगी है, जिसे देखकर बदमाश गुड बॉय, कितना प्यारा पपी है ये। और ऐसे ही प्यार ले लेके फ्रॉगी उसे काट लेता है, जिस वजह से बदमाश की पावर छिन जाती है और वो बूढ़ा होने लगता है।
अब बस मैं ही बचा हूँ। कोई नहीं, मैंने अपनी पूरी फोर्स जमा कर ली है। मेरी इनविजिबल शक्ति से मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। तभी डोर खुला। तुम यहाँ हो, वैंग बोला और अपने नूडल्स का पैकेट लेता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसका मतलब मुझसे नहीं था। नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था। और दोस्तों, वैंग बदमाश की गायब शक्ति के बाद भी उसे देख पा रहा होता है। इससे बौखलाकर बदमाश अपना मिशन छोड़ सू की जगह सीधा वैंग पर अपना स्पेशल अटैक करता है, जिससे चारों तरफ म्यूजिक बजता है, अंडे फूट जाते हैं, दुनिया हिल जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट असल में तो वैंग का नाखून तक नहीं टूटा होता। वो तो वहीं मजे में खड़ा हुआ नूडल्स चबा रहा होता है। तभी बदमाश बोला, ये तो बस मेरा प्राइमरी फेस था। और दोस्तों, बदमाश की हालत तो खराब हो गई होती है। वैंग उसे पकड़ के ले जाता है। मास्टर, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं, तुमने किया। और वैंग मिस्टर जियो की मेमोरी फिर से गायब कर देता है। सॉरी, मैं देर से आया। और वैंग यहाँ पर घायल होने की ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर रहा होता है। और ऐसे ही स्कूल के लोग तीनों बदमाशों को पकड़ लेते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।